नमस्कार दोस्तों, मीथ एंड रियलिटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर सबसे अधिक प्रचलित भ्रमों में से एक है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। यह वाक्य आज इतनी बार दोहराया गया है कि बहुत से हिंदू भी इसे बिना जांच परख के सत्य मान लेते हैं। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया, कुछ कथावाचक, सस्ती धार्मिक पुस्तकें और पश्चिमी लेखकों की अधूरी व्याख्याओं ने इस भ्रम को और गहरा किया। वास्तविकता यह है कि सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कहीं भी 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं करते। मूल वैदिक साहित्य में 33 कोटि देवता का उल्लेख मिलता है, जहां कोटि का अर्थ प्रकार है, कैटेगरी है, न कि करोड़, 10 मिलियन। यानी सनातन धर्म में 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों का वर्णन है, न कि 33 करोड़ अलग अलग भगवानों का। तो ये 33 करोड़ का भ्रम कैसे पैदा हुआ? देखिए, कोटि शब्द का गलत अर्थ निकाला गया। यह पूरा भ्रम संस्कृत के एक शब्द कोटि की गलत व्याख्या से शुरू हुआ। संस्कृत में कोटि के अनेक रूप हो सकते हैं। पहला तो है प्रकार, कोटि मतलब प्रकार, श्रेणी, कैटेगरी, और दूसरा है करोड़, संख्या, 10 मिलियन। तो वैदिक संदर्भ में त्रयस्त्रिंशत कोटयः का अर्थ है 33 प्रकार की देव शक्तियां। लेकिन बाद के समय में लोगों ने कोटि का अर्थ केवल करोड़ समझ लिया और 33 कोटि को 33 करोड़ बना दिया। यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई। मूल ग्रंथ क्या कहते हैं? सनातन धर्म में प्रमाण का सर्वोच्च आधार वेद और उपनिषद है। अब देखते हैं कि वहां क्या लिखा है। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और शाकल्य के बीच एक संवाद आता है। शाकल्य पूछते हैं, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य पहले अनेक संख्या बताते हैं, फिर क्रमशः घटाते जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 3.9.2 अर्थात तीसरा अध्याय 9वां ब्राह्मण दूसरा श्लोक, याज्ञवल्क्य कहते हैं, अष्टो वसवः एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः ते एकत्रिंशत् इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति। इसका सीधा अनुवाद 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 हुए, और इंद्र एवं प्रजापति को मिलाकर 33 देव होते हैं। अंततः निष्कर्ष दिया जाता है कि सत्य एक ही है, वही विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, और यह वैदिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। वे 33 देव कौन हैं? वैदिक साहित्य में 33 देवताओं का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से मिलता है। पहला, 8 वसु हैं। वसु कौन है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव। देव मतलब स्वर्गलोक, जो पृथ्वी से ऊपर है, जो देवताओं का निवास है, और चंद्रमा और नक्षत्र। क्यों वसु? वस माने निवास करना। इन्हीं 8 में पूरा जगत बसा हुआ है। 11 रुद्र, 11 जो रुलाते हैं, 10 इंद्रियां, 1 मन, कुल 11। ये केवल शिव जी के 11 रूप नहीं है, बल्कि जीवन के प्राण और चेतना से जुड़े सिद्धांत माने गए हैं। क्यों रुद्र? रुद्र माने रुलाना। जब ये शरीर से निकलते हैं मृत्यु के समय, तो लोग रुदन करते हैं, रोते हैं, इसलिए रुद्र। 12 आदित्य, 12 महीने के 12 सूर्य, साल के 12 महीनों में सूर्य की 12 अलग अलग कलाएं, यही जीवन का समय चक्र चलाते हैं। इंद्र शक्तियों के अधिपति और एक प्रजापति माने सृष्टि के नियामक सिद्धांत। अब गणना कर लें, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, कुल 33। तो 33 करोड़ वाले मीथ से क्या कनेक्शन है? यहाँ कोटि शब्द है ही नहीं, सिर्फ त्रयस्त्रिंशत् 33 लिखा है। 33 करोड़ का तो उपनिषद खुद खंडन करता है भाई। एक लाइन में याद रखो, 33 करोड़ नहीं, 33 डिपार्टमेंट है भगवान के। 8 वसु मटीरियल डिपार्टमेंट, 11 रुद्र बॉडी डिपार्टमेंट, 12 आदित्य टाइम डिपार्टमेंट, इंद्र पावर डिपार्टमेंट, प्रजापति एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सीईओ, एक ही ब्रह्म। तो शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, दुर्गा, ये अलग अलग प्रतिस्पर्धी भगवान नहीं हैं, बल्कि उसी परम सत्य के विविध स्वरूप हैं। यह अवधारणा अब्राहमिक अवधारणा कि एक ईश्वर बनाम अनेक ईश्वर वाली सोच से अलग है। सनातन धर्म में विविधता विरोध नहीं, बल्कि एकत्व की अभिव्यक्ति है। अज्ञानी कथावाचकों की भूमिका पर भी दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि आधुनिक समय में बहुत से कथावाचक लोकप्रियता और भावनात्मक प्रभाव के लिए अतिशयोक्ति करते हैं। वे मंच से कहते हैं कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर वे हर पेड़, नदी, पशु, पर्वत को अलग अलग देवता बनाकर सनातन धर्म को एक अव्यवस्थित बहुदेववादी व्यवस्था की तरह प्रस्तुत करते हैं। समस्या यह नहीं है कि प्रकृति का सम्मान किया जाता है, समस्या यह है कि वे वैदिक प्रतीकों की दार्शनिक व्याख्या नहीं करते। सनातन धर्म में सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि परिवर्तन का सिद्धांत बताता है, सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, लक्ष्मी समृद्धि देती हैं, और दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। लेकिन कथावाचक इन्हें केवल चमत्कार और अंधविश्वास तक सीमित कर देते हैं। टीवी
और सीरियल्स ने धार्मिक ज्ञान को दृश्य मनोरंजन में बदल दिया है। कई धारावाहिकों में हर देवता को अलग अलग सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, काल्पनिक कथाएं, अति नाटकीय संवाद, इन सब ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हिंदू धर्म में अनगिनत स्वतंत्र भगवान हैं, जबकि वैदिक दर्शन का केंद्र केवल एक ब्रह्म है। तो एक परम चेतना, टीवी का क्या उद्देश्य है? टीआरपी लाना। टीवी का उद्देश्य दर्शन नहीं हो सकता। बाजार में मिलने वाली कई धार्मिक पुस्तकों में संदर्भ ही नहीं होते, कहाँ से चीजों को लिया गया है। संस्कृत का गलत अनुवाद होता है, लोक कथाओं को शास्त्र बना दिया जाता है। ऐसी पुस्तकों ने 33 करोड़ देवता वाले भ्रम को बार बार दोहराया। समस्या यह है कि अधिकांश लोग मूल ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें मान लेते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में कई पश्चिमी विद्वानों ने हिंदू धर्म को अपने धार्मिक चश्मे से समझने की कोशिश की। उन्होंने देव को क्या लिखा? गॉड्स लिखा। कोटि को करोड़ समझा। प्रतीकवाद को लिटरल बना दिया। तो कुछ मिशनरी लेखकों ने जानबूझकर यह प्रचार किया कि हिंदू लोग लाखों करोड़ों देवताओं की पूजा करते हैं, उनके इतने सारे भगवान हैं। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को अव्यवस्थित और प्रिमिटिव पॉलीथीज्म साबित करना था। तो प्रश्न उठता है कि क्या सनातन धर्म बहुदेववादी है, पॉलीथीस्टिक है? यह प्रश्न आधुनिक बहस का भी एक केंद्र है। सनातन धर्म को सीधे सीधे मोनोथीस्टिक, पॉलीथीस्टिक और एथीस्टिक किसी एक श्रेणी में आप नहीं रख सकते, इसे नहीं रखा जा सकता। यह अधिक गहरा दर्शन है। उपनिषद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। यानी एक ही परम चेतना अनेक रूपों में व्यक्त होती है। इसलिए सनातन धर्म अनेक देवता नहीं बल्कि एक सत्य के अनेक आयाम सिखाता है। लोगों को यह भ्रम क्यों नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह भ्रम सनातन धर्म की दार्शनिक गहराई को नष्ट कर रहा है और नष्ट करता हुआ आया है। हिंदू धर्म को मजाक का विषय बनाता है, युवाओं को अपने धर्म से दूर करता है और मूल वैदिक ज्ञान की जगह सतही बातें स्थापित करता है। जब कोई कहता है कि हिंदुओं के 33 करोड़ भगवान हैं, तो वह अनजाने में वैदिक दर्शन को विकृत कर रहा होता है। सही समझ यह है कि ईश्वर एक परम सत्य है, देवता उस सत्य की कार्यकारी शक्तियां हैं, विभिन्न देव रूप ध्यान और उपासना के माध्यम हैं। 33 कोटि बराबर 33 दिव्य श्रेणियां, यह एक अत्यंत वैज्ञानिक और दार्शनिक संरचना है, अंधविश्वास नहीं। 33 करोड़ देवी देवता सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं बल्कि भाषा की गलत व्याख्या से पैदा हुआ एक लोकप्रिय मिथक है, मीथ है। वेद, उपनिषद और प्राचीन वैदिक परंपरा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सत्य एक है, अभिव्यक्तियां अनेक हैं। सनातन धर्म की शक्ति उसकी विविधता में नहीं बल्कि उस विविधता के पीछे छिपे एकत्व में है। जब तक हिंदू समाज स्वयं अपने मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, तब तक कथावाचक, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया और अधूरी जानकारी रखने वाले लोग धर्म की परिभाषा तय करते रहेंगे। सनातन धर्म को समझने के लिए केवल भक्ति नहीं, अध्ययन भी आवश्यक है। और अध्ययन हमें बताता है 33 करोड़ भगवान नहीं बल्कि एक ब्रह्म की 33 दिव्य अभिव्यक्तियां। यही सनातन धर्म की वास्तविक शिक्षा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।